अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज है ट्यूसडे और अभी दोपहर का टाइम है, 2 बजे का ऑलमोस्ट, जब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं आई हुई हूँ छत पे। मैंने कहा चलो ऊपर से जाके व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मौसम अभी अच्छा हो रहा है, ये देखें बादल हो रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बादल घने आ रहे हैं उस तरफ से। अभी मैं ऊपर आई थी, तो अब जो फर्दर मैं सारा दिन जो करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा पहले तो ये शेयर करूँ, भाई अल्लाह मियाँ बारिश बरसा दो, अच्छे से बारिश हो जाए, ताकि जो गर्मी है इसका ज़ोर टूट जाए। क्योंकि एसी भी काम नहीं कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ से ये दुआ है कि अल्लाह मियाँ बारिश भी हो जाए। तो खैर अब मैं बाकी की जो है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ। और आज इरादा है कि कुछ मज़े का बनाते हैं, भी कुछ बनाएंगे और फिर वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मौसम इतना अच्छा है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा तो एंजॉय करना चाहिए। अदरवाइज़ गर्मी में तो रोटी खाने का भी दिल नहीं करता, जो नॉर्मल घर में बना हो वो भी खाने का दिल नहीं करता। तो बस चलिए फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखें आपने हमारे जामुन, ये तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये जामुन का इतना फल पड़ा हुआ है, ये देखें, ये इसका बूर है। ये जो है ना, ये जामुन बन जाएंगे, ये जो है ना छोटे छोटे से, ये बाद में जामुन बनेंगे। और ये हवा से गिर भी बहुत रहे हैं, ये देखें, ये डेली इतने गिरे होते हैं, झाड़ू लगता है लेकिन फिर भी बड़े गिरे होते हैं। ये हमारे नीचे भी ना, ये नीचे तो बड़ा बूर जो है ना वो नीचे गिरा होता है। अब जो गिरना होगा वो गिर जाएगा इन हवाओं के साथ, आंधी के साथ, और जो बच जाएगा फिर वो बारिशें होंगी तो जामुन पकेंगे, तो फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑफ कोर्स। तो चलिए अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ जी, क्या डांस करके क्या हो? ओह वाह, नूर फातिमा डांस करती है, दांसी। अच्छा चलो बुब्बा भी दे दो, बुब्बा। ओह वाह, नूर फातिमा को फ़ोटो भी बनानी आती है। ओह वाह जी। तो मैं यहाँ पर किचन में आई हूँ। मीर अली ने ना बिरयानी मंगाई है। हालांकि घर में है थे दाल चावल, हमने रात को बनाए थे तो वो है थे, लेकिन उनका दिल कर रहा था बिरयानी खाने का, तो उन्होंने इमरान को भेजा है बिरयानी लेके। जब तक वो गया है ना, मुझे कहते कि तुम छोटा छोटा सा खीरा और प्याज काट के तो दही में डाल दो, रायता तैयार कर लो 3 दिन तक। अब कुटा हुई चटनी तो हमारे घर है नहीं, तो मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और ये रायता तैयार हो जाएगा। तो मैं इसके साथ इसको कर लूँगी। मैं ना यहाँ पे चेक करने लगी हूँ इसकी नमक, क्योंकि मैंने पहले नमक भी ऐड कर दिया है और उसके बाद चाट मसाले में भी नमक होता है, क्योंकि मैंने पहले ब्लैक पेपर ऐड करना था। नहीं ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ जी। तो हम लोग आ गए हैं किचन में और अब हमने रखना है अपना चिकन बॉयल होने के लिए। पहले कुछ और बनाने का इरादा था, लेकिन अभी इरादा ये बना है कि ना चिकन बॉयल करते हैं और चिकन मायो सैंडविच बनाते हैं। ये जिसको मैं डीफ्रोस्ट होने के लिए रखा था, ये डीफ्रोस्ट हो गया है थोड़ा सा है ना, तो मैंने कहा अब इसका और तो कुछ नहीं बन सकता, यही ठीक बनेगा। तो इसको बॉयल करना है और बॉयल करने के लिए मुझे पहले ये सॉस पैन धोना पड़ेगा। ओके, इसको धोते हैं जी। तो इसको मैंने धो लिया सॉस पैन को। अब इसमें ऐड करेंगे पानी और बस काफ़ी है इतना। और साथ में हम लोग ये जो चिकन है ना
इसको मैं रखती हूँ। जब तक ये गर्म हो रहा है ना, उतनी देर में जो चिकन है उसको मैं पीसीस छोटे छोटे से कर लेती हूँ और फिर इसमें नमक ऐड करूँगी बस। और लहसुन अदरक भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन तो चिकन के मैंने क्यूब्स बना लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े से क्यूब्स कर लिए मैंने। मैं ये ऐड करूँगी और इसके साथ इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दूँगी। लहसुन की कलियाँ ऐसे ही ऐड कर देनी है, ये ऐड कर देती हूँ। और साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। ब्लैक पेपर नहीं है, अगर होता तो मैं वो भी ऐड कर देती। अब उसको उतनी देर में मैं कर लूँगी कि जब मैं इसमें मायोनीज़ डालूँगी ना, तो तब इसके अंदर मैं साथ में ब्लैक पेपर जो है वो ऐड कर लूँगी। फ़िलहाल इतनी ही चीज़ें डाल के तो इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। और फिर अब आपसे मिलते हैं बॉईल करने के बाद। पीछे खानी है आइसक्रीम, खानी है। ये देखिए इसको आइसक्रीम देने लगी हम। कितने खाओ। यम्मी है। मम्मा दोगे? ये आइसक्रीम खाने लगा। बोलो जब स्कूल से आए थे तो उन लोगों को मिली थी, तो इनके लिए नहीं आई थी, ये बहुत रो रहा था। जी नीचे गिर रहा है? नहीं गिरता नीचे, आप खाओ। तो इसके लिए ना मैंने मंगा के रखी थी। अभी ये उठा है तो मैंने इसको खोल के दी और अब ये कह रहा है सारी मुझे पकड़ा दो। खानी इसने नहीं है, खिलानी इसने हमें। बाबू मुझे भी दो मामा। थैंक यू जी। तो अफनान को मैं आइसक्रीम दे के आ गई हूँ। मैं यहाँ पर काम करने अपने मशीन, मैंने कहा जब तक चिकन बॉईल हो रहा है तब तक मैं जो काम कर रही हूँ कर लूँ। मैं मशीन रखी हुई है, ये फाखड़ा का सूट है जो मैं सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने कहा जब तक वो हो रहा है तब तक मैं अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये तो लाइट हमारी फिर से जा चुकी है और मैं आ चुकी हूँ किचन में ये चेक करने के लिए कि चिकन हो गया है या नहीं। तो आई थिंक हो गया, क्योंकि बॉयल होने में चिकन ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और ये देखिए ये बॉईल किया है ना चिकन, तो उबल के ना यहाँ पे बाहर निकल गया। तो पहले इसको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर इसको साफ़ नहीं किया ना, जब भी चूल्हा ऑन करेंगे ये जल जाएगा। इसको पहले साफ़ करते हैं। पहले मैंने ऐसे ही साफ़ किया। अभी इसको करते हैं, ठीक है। ये साथ ही जब दूध बॉयल हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए ना, हम लोग साथ ही साफ़ कर देते हैं, क्योंकि बाद में जब ये जल जाता है तब इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी ये वैसे गर्म है, लेकिन मुझे पता है ना, मैं जाऊँगी ना तो बाद में मुझे भूल जाता है यार कि मुझे ये साफ़ करना था, और फिर काम ख़राब है। तो बस इसको कर लिया। अब इसको इसके साथ करेंगे साफ़। ये हमने रखा हुआ है। आप में से बहुत से लोग ऐसे करते होंगे, जो घर में मर्द हजरात की ख़राब बनियाने और टी शर्ट्स वगैरह होती हैं ना, वो हमारे इस काम आ जाती हैं, शेल्फ़ें और चूल्हे साफ़ करने के। तो खैर इसको मैंने कर लिया है साफ़। ये देखिए तो अच्छे से साफ़ हो गया। बस अब इसको मैं ना इसके साथ ड्राई कर लेती हूँ, ताकि जो ऊपर लाइनें पड़ जाती हैं ना ये भी ना पड़े। और मुझे अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि आप बोलती बहुत स्लो हैं, थोड़ा सा तेज़ बोला करें। तो आई थिंक ठीक होती है आवाज़, पता नहीं क्यों लगता है। मैं थोड़ा ऊंची बोलती हूँ ना, वो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि सब कहेंगे ये क्या चीख के बोल रही है, या इतनी ऊंची क्यों बोल रही है। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ना मैं ब्लॉग बनाऊँ तो शोर कम हो, क्योंकि शोर कम होगा तो फिर मेरी आवाज़ समझ में भी आ जाएगी ना। तो खैर इसको कर लिया है। बर्तन खैर अब बाद में धुल जाएंगे। चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया। अब इसका वेट कर रही हूँ ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो रब्बी को मैं उधर भेजने लगी हूँ ब्रेड लेने के लिए। वो शॉप से ब्रेड ले आया, तो फिर हम लोग मायो सैंडविच बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। हाँ 2000 years later जी, तो बाहर अंधेरा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, खिड़की से मैं दिखा रही हूँ। टाइम हो गया है इस वक्त 7 बजे का, और दूध हमारा आ गया है जो कि बॉईल करने लगे हैं जी। और हंडिया हमारी आज की बन चुकी हैं। बनाए हैं यहाँ पर आलू अंडे
और धनिया नहीं था है, इसलिए हमने इसमें धनिया नहीं डाला है। तो वैसे तो शोरबे वाली हंडिया बिल्कुल भी धनिया के बगैर अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, हमें गुजारा करना है ना। ये तवे पे ना इनको ड्राई रोस्ट करती हूँ। पहले ये ड्राई रोस्ट करके फिर इनको क्रश कर लेंगे। और यहाँ पर ना चिकन जो है इसको श्रेड करके रख लिया है, मायनीज भी पास रख लिया है। मैं ब्लैक डब्बी में ग्राइंड करते हैं ना गरम मसाला वगैरह, वो ख़राब हुई है तो इसमें ड्राई रोस्ट किया है हम लोगों ने। और अब ये स्टील के गिलास में डाला है। अब इसको ना क्रश कर लेंगे, ये देखें ऐसे इसको क्रश कर लेंगे तो हमारी काली मिर्चें जो हैं वो भी रेडी हो जाएंगी। तो फिर मैं इसके अंदर सब कुछ डालती हूँ और मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ। वैसे ये मैंने रेसिपी पहले भी कई दफ़ा शेयर की हुई है, आज बना रहे थे तो मैंने कहा चलें एक मतलब फिर से शेयर कर दें। इसमें मैंने मायनीज़ ऐड कर लिया, मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी और इसमें मैं नमक नहीं ऐड करने वाली, क्योंकि जब हमने चिकन बॉईल किया था तब मैंने नमक ऐड किया था और जो मेयोनीज़ हैं उनमें भी ऑलरेडी नमक है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और ये आप पे है कि आप इसको थोड़ा थिक रखना चाहते हैं या सॉफ्ट करना चाहते हैं। अगर तो सॉफ्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ी सी मायनीज़ जो है वो और ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मायनीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ, अदरवाइज़ कैमरा हिलता ही रहेगा। यहाँ पर साथ हमने तायने के लिए रोटी बना रही है, मतलब मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ। ये मेरा हो गया है। जी तो यहाँ पर मैंने सारे स्लाइसिस को लगा के रख लिया है। अब मैं इनको एक एक करके उठाऊंगी और ग्रिल पैन में रख दूंगी ताकि इसके ऊपर ये थोड़ा सा ना हो जाए। बस इनको थोड़ा सा कलर देना है दोनों साइड से और फिर इनको चेंज करके इनकी साइड्स तो जी तो यहाँ पर मैंने सैंडविचेस बना लिए हैं, इनको ग्रिल भी कर लिया, इनको कट भी कर लिया। बर्तन लेके जाते हैं और बच्चों को देते हैं और केचप साथ ले जाते हैं और साथ साथ बच्चों को डाल के देंगे तो साथ साथ वो लोग खाते जाएंगे। ये सब की केचप वाली प्लेटें साफ़ कर रही है, ये देखें। जी तो खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है और अभी मैं बाहर आ गई थी थोड़ी सी वॉक करने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं ताकि खाना भी हज़म हो जाए। थोड़ी सी ना तबीयत पता नहीं क्यों खाना खाते ही बोझल सी हो गई, अजीब सी है, स्टमक में पेन शुरू हो गई, बड़ी अजीब सी हुई। तो मैंने थोड़ी सी वॉक किया तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। तो मैंने जैसे मुझे याद आया, मैं सुबह आपको दिखा रही थी कि किस तरह से बादल आए हुए हैं और वही हवा जो है वो बादल जो है उनको ले गई थी। तो ये देखिए चाँद निकला हुआ है, इतना प्यारा चाँद तारा, वो आपको नज़र आ रहा होगा पौधे के पास से, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो खैर मौसम फिर से वैसा ही हो चुका है, गर्मी वाला, हवा भी बिल्कुल रुक चुकी है। तो मैं यहीं पर अपना ब्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। आई होप यू लाइक इट। मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।